नमस्कार। पिछले भाग में आपने देखा अश्वत्थामा के जन्म से लेकर गुरुकुल की प्रतियोगिता तक का सफर। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस भाग में आप जानेंगे कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध से पहले अश्वत्थामा महाभारत के कौन-कौन से महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षीदार रहा, और भाग के अंत में आप जानेंगे कि क्या रहा अर्जुन बनाम अश्वत्थामा के युद्ध का परिणाम। ये है हस्तिनापुर, कुरुवंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी। राजसभा का वातावरण उस दिन असामान्य था। स्वर्ण स्तंभों से सजी सभा में दूर दूर से आए राजकुमार, आचार्य और महारथी उपस्थित थे, परंतु सबकी दृष्टि केवल दो व्यक्तियों पर टिक गई थी, कुरु युवराज दुर्योधन और पांडवों में पराक्रमी भीम। दोनों के बीच का द्वेष वर्षों से पलता आया था। अब यह केवल शब्दों की सीमा में नहीं रहा। भीम की आंखों में ज्वाला थी, उसकी देह मानो रणभूमि के लिए तैयार थी। वह आगे बढ़ा, उसके हर कदम से सभा का फर्श थर्राने लगा। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी गदा थामे अडिग खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार की रेखाएं स्पष्ट थी। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। सभा में हलचल मच उठी। महान योद्धा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। विदुर की आंखों में चिंता और भीष्म के मस्तक पर तनाव की लकीरें उभर आईं। लगा मानो क्षण भर में यह सभा रणभूमि में बदल जाएगी। तभी अचानक सभा के बीच से एक तीव्र आभा प्रकट हुई। वह था गुरुपुत्र अश्वत्थामा। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को थाम लिया। उसने दोनों योद्धाओं को एक निर्णायक बल से अलग किया। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। भीम भारी श्वास लेते हुए पीछे हट गया। दुर्योधन ने गदा नीचे कर दी, किंतु उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि अब भी जल रही थी। सभा का शोर थम गया, किंतु सबके हृदयों में एक ही विचार गूंज रहा था। यह वैर यहीं समाप्त नहीं होगा। यह तो आने वाले महायुद्ध की प्रस्तावना मात्र थी। द्रुपद राजा की सभा भव्य थी। चारों ओर से आए महारथी और राजकुमार स्वर्ण स्तंभों और दीपों की रोशनी में चमकते हुए बैठे थे। कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन जैसे महारथी अपने बल का प्रदर्शन करने को तत्पर थे। इन्हीं के बीच खड़ा था गुरुपुत्र अश्वत्थामा। उसकी तेजस्वी आंखें चमकती कवच पर झिलमिलाते दीपों की किरणें। वह अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के समीप खड़ा एकाग्र दृष्टि से प्रतियोगिता को निहार रहा था। जब कर्ण को द्रौपदी ने अस्वीकार किया, सभा में हलचल मच उठी। राजाओं की पंक्ति से क्रोध की लहर दौड़ गई। अश्वत्थामा का चेहरा कठोर हो उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह केवल मौन प्रहरी की तरह खड़ा रहा, मानो आने वाले महायुद्ध की प्रस्तावना देख रहा हो। और फिर जब एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने धनुष उठाया, सभा की आंखें विस्मय से फैल गईं। अश्वत्थामा भी स्तब्ध था, जैसे समय ने उसके हृदय में भविष्य का तूफान बो दिया। समय बीता और समय के साथ पांडवों का वैभव और शौर्य भी बढ़ता गया। और जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें भी अश्वत्थामा की उपस्थिति दर्ज की गई। वह उन चुनिंदा विशिष्ट
अतिथियों में शामिल था जिन्हें आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, इस यज्ञ में अश्वत्थामा को एक महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया था, ब्राह्मणों का स्वागत। यह कार्य केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो कुलीनता और सम्मान के योग्य माने जाते थे। यह दर्शाता है कि अश्वत्थामा को न केवल एक योद्धा बल्कि एक आदरणीय कुल पुरुष के रूप में भी देखा जाता था। महाभारत में अश्वत्थामा का चरित्र अक्सर उसके क्रोध और युद्ध में किए गए कार्यों से पहचाना जाता है, लेकिन ये प्रसंग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि वह हर प्रमुख अवसर पर उपस्थित था। चाहे द्रौपदी का स्वयंवर हो या युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, अश्वत्थामा वास्तव में महाभारत की हर बड़ी गाथा का मौन साक्षी था। यह कहानी है पांडवों के अज्ञातवास के 13वें वर्ष की। जब कौरवों ने मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया और रणभूमि में आमने सामने आए अर्जुन और अश्वत्थामा, भीष्म ने सेना को सजाया। अपनी दाहिनी ओर कर्ण को रखा और बाईं ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को। संपूर्ण कुरु सेना गर्जना करने लगी, मानो युद्ध भूमि में प्रलय उतर आया। गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच भयानक युद्ध छिड़ा। बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया। अपने पिता को संघर्ष में देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा। उसकी प्रत्यंचा से बाण निकल निकलकर अर्जुन की ओर चले। क्षण भर के लिए अर्जुन भी संभलने लगे, परंतु धीरे धीरे अश्वत्थामा का तरकश रिक्त होने लगा। उसके बाण समाप्त हो गए। अब वह असहाय खड़ा था। अर्जुन ने इस अवसर को पहचाना। उसने अपने गांडीव से इतने बाण छोड़े कि अश्वत्थामा का धनुष कट गया, उसका कवच भेदा गया और द्रोणपुत्र रणभूमि में डगमगा गया। अर्जुन अंतिम प्रहार करने ही वाला था, तभी कौरवों की ओर से कर्ण की सेना आगे बढ़ी। अश्वत्थामा ने अवसर देखा और अपने रथ को मोड़कर कर्ण की ओर पीछे हट गया। इस प्रकार वह मृत्यु से बच निकला। किंतु रणभूमि में यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन की वीरता के आगे द्रोणपुत्र उस दिन टिक नहीं पाया। यह दृश्य पूरे कौरव शिविर को हिला गया, क्योंकि जिस अश्वत्थामा पर उन्हें गर्व था वह भी अर्जुन के सामने टिक नहीं सका। और रणभूमि ने गवाही दी कि पांडवों का यह महारथी अपने गांडीव से पूरे युद्ध का पलड़ा बदलने की क्षमता रखता था। वो क्या वजह थी कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा और कृष्ण से मिले श्राप के बाद कहां भटकना पड़ा अश्वत्थामा को? जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो की तारीख जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सागा एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।